नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूट्यूब पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि बोले थे, हमारा आधार कार्ड और वोटर आईडी जो दोनों को लिंक करना है। तो ये प्रोसीजर जो है अगस्त 1 तारीख से शुरू हो गया है ऑनलाइन। तो अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए हैं इमेज को देख के आप पॉज करके आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करें ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद URL टाइप करना है www.nvsp.in और एंटर दबाना है। तो इसके बाद ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का वेबसाइट आपके स्क्रीन पे ओपन होके आ जाएगा। ये ओपन होने के बाद आप राइट साइड के कॉर्नर पे देख सकते हैं लॉगिन का एक ऑप्शन है। तो आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। अगर आप ऑलरेडी आपका यूज़र आईडी रजिस्टर है तो यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, आपके पास आपका रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा डाल देते हैं और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर दिए हैं यहाँ पे उसी पे एक OTP जाएगा। तो उसी OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आता है, आई हैव इपिक नंबर, आई मीन्स आपका वोटर आईडी नंबर आपके पास है या फिर नहीं है। तो ये आपका अगर है आपके पास तो यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करना है, और नहीं है तो आई डोंट हैव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका वोटर आईडी का नंबर जो है ये EPIC नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरा EPIC नंबर टाइप कर लेता हूँ। EPIC नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है। ये ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी मैं दे रहा हूँ। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हमको टाइप करना है। तो एक पासवर्ड हम भी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड और एक बार पासवर्ड यहाँ पे हमें टाइप करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, रजिस्टर हो गया है। उसके बाद लॉगिन पे अगेन क्लिक करना है और आपका यूज़र नेम एंड आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे देखिए, ये कैप्चा को आपको डालना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। यूज़र नेम ऑलवेज आपका मोबाइल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद कैप्चा को डाल देते हैं एंड नेक्स्ट लॉगिन पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन आधार का, उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म 6B इसी पे क्लिक करना है। फॉर्म 6B पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो होगा वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ये डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे नीचे सिलेक्ट
करना है आपका आधार नंबर है आपके पास है या नहीं है। अगर है तो आई हैव पे क्लिक करना, नो तो यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट कर लेना है इनमें से कोई भी, और उसके बाद प्लेस एंड डेट पे कैप्चा देके प्रीव्यू करना है। तो मेरे पास मेरा आधार नंबर है तो आई हैव आधार नंबर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर को डाल देता हूँ। आधार नंबर यहाँ पे डालने के बाद प्लेस पे अपना प्लेस का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइनल देख सकते हैं, और कुछ चेंजेस करना है तो बैक करके चेंजेस कर सकते हैं, या फिर ठीक है तो सब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा था आधार कार्ड और वोटर आईडी का लिंक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिशन फॉर्म ऑन NBSP लिखा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आपका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो उड़ीसा क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस आईडी जो है वो क्लिक करके ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस शो कर लेगा, आपका सबमिट हो गया है एप्लीकेशन, और एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद आप कुछ ही दिन में आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।